देखो डॉक्यूमेंट्स में है ना, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, ये बताने से पहले एक बार ये जान लो कि कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। देखो, नीट में अपार आईडी मांगने की वजह से काफी लोग सीयूटी में भी यही अप्लाई कर रहे हैं। ये नहीं मांग रहा और नहीं मांगेगा, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। मांगता है तो बन जाएगी। सेकंड थिंग, कुछ लोग है ना ये अफवाह फैला देते हैं कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनको और भी सर्टिफिकेट की नीड होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है? कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक बार जल्दी से वो समझ लेते हैं। फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपके पास होंगे। ये मुझे बताने की नीड नहीं है। अपने खुद के रखना, बार बार चेंज मत करना, कोई बंद नंबर मत लगा देना, कोई ऐसा ईमेल मत लगा देना जिसका पासवर्ड तुम्हारे पास नहीं है। समझ गए? ठीक है। कोई ऐसा ईमेल जो तुमने गलत कामों के लिए यूज किया हो वो मत लगाना, क्योंकि उसका पासवर्ड हो सकता है तुम्हारे पास ना हो। ठीक है? अगली चीज, तुम्हारे पास क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और कोई ड्रॉपर है तो उसके पास 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। अगली चीज, तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए कि जिससे तुम प्रमाणित कर सको कि मैं, छोड़ो, तो तुम्हारे पास आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ऐसा हो जो प्रमाण कर, छोड़ो, मैं मैं कहीं और निकल गया, छोड़ो। आधार कार्ड, समझ गए? ये सबके पास अवेलेबल होता है, तो ये रखना। एक चीज का और ध्यान रखना कि जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम अपलोड करने वाले हो, सब में नाम, डेट, डीओपी वगैरह, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सारी चीजें मैच करनी चाहिए। अभी भी अगर अलग है तो सही करवा लो। अगर डिफरेंस रहेगा तो दिक्कतें आएगी। आधार कार्ड में अगर डिफरेंस होता है तो इतनी दिक्कतें नहीं आती, लेकिन तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट, तुम्हारी मार्कशीट और इन चीजों में अगर, और जो सीटी एप्लीकेशन फॉर्म में जो तुम नाम लिखने वाले हो, इनमें मिसमैच होता है, गड़बड़ होती है। ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हारा, जनरल को सिर्फ ये चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी से हो तो सिर्फ तुम्हें ये चाहिए, और कोई दिक्कत देने वाली बात इसमें नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट, जिनकी भी कोई कास्ट है, कोई अदर सर्टिफिकेट, बीपीएल वगैरह, अगर तुम एप्लीकेबल हो, पीडब्ल्यूपीडी वगैरह, तो अगर तुम एप्लीकेबल हो उनके लिए तो वो तुम्हें चाहिए, वरना सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट वालों को एक चीजें ध्यान रखनी है, सेंट्रल लेवल का बनता है, वही बनवाना। पूछ लेना तुम्हें अगर नहीं समझ में आता है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लेकिन स्टेट लेवल का लगाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वो खतरे मोल नहीं लेने हैं। अगली चीज, काफी लोग ये पूछते हैं भैया, देखो एससी एसटी सर्टिफिकेट, देखो मैं एक चीज क्लियर करता हूँ तुम्हें। जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट होते हैं ना, वो तो 1 अप्रैल 2024 के बाद की चाहिए, क्योंकि एनटीए डिमांड करेगा इसी फाइनेंशियल ईयर के सर्टिफिकेट की। वो होता है 1 अप्रैल 2024 के बाद का। लेकिन एससी एसटी सर्टिफिकेट तुम्हारा पुराना है, चलेगा। ये बार बार नहीं बनता है। ये तुम्हारा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पुराना है, कोई इशू नहीं है इसमें। नहीं बना हुआ, बनवा लो। ठीक है? और क्या बता रहा था मैं? हाँ, ये बाकी तुम्हारे है ना, सेंट्रल लेवल की होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस तो सेंट्रल लेवल का ही बनता है। यहाँ पे ना काफी सारी अफवाहें हैं। लोगों को ये लगता है कि ये स्टेट का अलग बनता होगा, सेंट्रल का अलग बनता होगा। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग लोगों ने ये सारी चीजें बताई है। ईडब्ल्यूएस स्टेट से ही बनता है, और अगर तुम्हारा ईडब्ल्यूएस बन गया है, 8 लाख से कम इनकम है, तो वो एप्लीकेबल है सीयूटी में। ठीक है? और जैसे सीयूटी फॉर्म के साथ कुछ कंडीशंस आएगी कि तुम्हारी 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, हर सर्टिफिकेट के लिए कुछ कंडीशंस आएगी कि ये होनी चाहिए। अगर वो एप्लीकेबल है तो मतलब तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही है। ठीक है? और बाकी ना सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा, तब मैं डिटेल में तुम्हें हर एक डाउट समझा दूंगा, हर एक डाउट का सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा। मतलब तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, छोटा से छोटा, किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर छोटा से छोटा डाउट जो कहीं से भी है ना सोल्व नहीं हो रहा, किसी भी वीडियो में कवर नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे दिमाग में जाके उस डाउट को देख के उसका सॉल्यूशन वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके?